side. I don't wanna waste what's left. जैसे सबको एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज घर में रहना पसंद होता है, वैसे ही हम लेडीज़ को एक क्लीन एंड ऑर्गेनाइज किचन में काम करना भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि हम अपना मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में ही स्पेंड करते हैं। और अगर हमारा किचन एकदम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रहे तो वहाँ पर काम करना भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फ्री लगने लगता है। बट हमेशा ऐसे पॉसिबल नहीं होता कि किचन हर वक्त आपको साफ़ सुथरा ही मिले। किचन में अगर हम कुछ काम भी करते हैं तो किचन गंदा भी होता है या फिर कभी कभी वो क्लीन भी मिलता है। पर अगर हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसे टिप्स फॉलो करेंगे तो हमारी किचन को फ्रीक्वेंटली बार बार डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, जो मैं अपने डेली रूटीन में हमेशा फॉलो करते आ रही हूँ और अभी तक कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको क्या खाना बनाना है, अगर इसकी प्रिपरेशन आप रात में ही कर दे तो आपको बाकी सारे काम करने में भी आसानी होगी। जैसे कि आपको कोई वेजिटेबल वगैरह कटिंग करने के काम होते हैं, वो मॉर्निंग में बहुत जल्दबाजी में करने पड़ते हैं, तो चॉपिंग कटिंग के काम भी आप रात में ही करके रख देंगे तो मॉर्निंग में आपका खाना भी जल्दी बन जाएगा और ईजिली बाकी काम भी आप कर सकेंगे। आई नो कि एक होम मेकर को किचन के काम के अलावा घर के भी ढेर सारे काम होते हैं, बट सारे घर के किचन के काम करते करते खुद का भी एक पर्सनल स्पेस होता है, वो हमेशा हम भूल जाते हैं। इसीलिए हमेशा मैं नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन रात में ही करके रखती हूँ, जिससे कि मुझे बाकी काम करने में भी आसानी होती है। और जितने भी वेजिटेबल का वेस्ट निकलता है उसको फेंकने की बजाय आप मिट्टी में ऐसे ही डंप करके रख देंगे तो घर में ही अपने प्लांट्स के लिए ऑर्गेनिक खाद बन के रेडी हो जाएगी, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही हेल्दी मानी जाती है। जब भी मुझे मॉर्निंग किचन क्लीनिंग करना होता है तो सबसे पहले मैं सबका ब्रेकफास्ट लंच प्रिपरेशन कर देती हूँ। उसके बाद जो बर्तन निकलते हैं, सारा किचन एकदम मैसी होता है, तो इन सारी चीज़ों के बाद मुझे बाकी काम करने में भी आसानी होती है। इसीलिए सबसे पहले सबका ब्रेकफास्ट वगैरह मैं तैयार कर देती हूँ, जिससे कि मेरा किचन भी खाली हो जाएगा और जितने बर्तन एक ही बार में निकलेंगे तो एक ही साथ सारे वॉश भी हो जाते हैं। थोड़े थोड़े करके बर्तन अगर निकलते हैं तो बाद में ढेर सारे एकदम पहाड़ बन जाते हैं, तो बाद में धोने के लिए भी बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। इसलिए मैं मेक श्योर करती हूँ जितने हो सके बर्तन मैं रात में ही धो दूँ, जिससे कि मॉर्निंग में कम बर्तन हो जाए। वैसे देखा जाए तो नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में दिन में 2 बार रोटी बनाते हैं, एक मॉर्निंग में या फिर रात को, या फिर किसी किसी के घर में तो 3 टाइम भी रोटी बनाते हैं। पर सबसे ज़्यादा रोटी बनाना मुश्किल काम होता है, और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है जो रोटी बनाने के बाद किचन काउंटर को साफ़ करना। जब भी हम रोटी बनाते हैं तो आटा यहाँ वहाँ बहुत स्प्रेड हो जाता है, जिससे कि पूरा काउंटर टॉप मैसी लगने लगता है। तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए जब भी आप रोटी बनाते हैं उसके नीचे हमेशा एक कपड़ा बिछा के रखिए, जिससे कि आटा भी स्प्रेड नहीं होगा और आपको साफ़ करने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। इसीलिए मैं अपनी डेली लाइफ में ये छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करती हूँ, तो मेरा टाइम भी बच जाता है और मुझे बाकी काम करने में भी आसानी होती है। काउंटर टॉप जब मेसी होता है उतना ही टाइम उसे क्लीन करने में भी लगता है, तो इन सारे प्रॉब्लम से बचने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत काम की होती है। डेली मॉर्निंग में सबका ब्रेकफास्ट होने के बाद मेरी मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन स्टार्ट होती है। जब मॉर्निंग का खाना ये सब बनाकर होता है उसके बाद आप देख सकते हो किचन का मेरा ये लुक, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ फैल जाती है, कितना मैसी मेरा किचन लगता है। ये इतना छोटा किचन है जिसमें कि सिर्फ एक इंसान खड़ा हो सकता है, इतना ही स्पेस यहाँ पे है। जितनी चीज़ें हो सके मैं उतनी चीज़ें ट्राई करती हूँ कि ज़्यादा मैसी ना लगे। फिर भी पता नहीं क्यों एक चीज़ बनाने के लिए 2 चीज़ें हटानी पड़ती है, तो इतने छोटे से काउंटर टॉप पे भी मुझे बहुत सारी अरेंजमेंट प्रॉपर तरीके से करनी होती है, तब जाके कहीं किचन क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगता है। मॉर्निंग का खाना बनाने के बाद बाकी जितने भी काम होते हैं वो करने के लिए सबसे पहले तो मैं काउंटर टॉप को हमेशा खाली कर देती हूँ, जिससे कि बाकी चीज़ें रखने के लिए भी यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस क्रिएट हो जाए। और जितने सारे बर्तन थोड़े बहुत निकलते हैं उसको उसी टाइम पे वॉश भी कर देती हूँ, जिससे कि बाद में बर्तनों का ढेर अगर लगता है तो रखने के लिए जगह भी नहीं होती है। तो सारी चीज़ों को मैं सिंक में ही रख देती हूँ, और रात के बर्तन होते हैं तो वो रात में ही धो देती हूँ, जिससे कि और सारी मॉर्निंग में मुझे परेशानी नहीं झेलनी पड़ती है। क्योंकि जितना छोटा सा किचन होता है तो उसको क्लीन एंड ऑर्गेनाइज रखने के लिए भी ढेर सारे एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, तब जाके किचन एकदम क्लीन लगता है। अगर सोचिए एक रेसिपी बनाने के लिए आपको अगर 10 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो रखने के लिए भी आपके काउंटर टॉप पर जगह नहीं होती है, तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो वही प्रॉब्लम मेरे साथ रोज़ होती है। अगर मुझे एक रेसिपी भी बनानी होती है तो मुझे यहाँ से 3-4 चीज़ें हटानी पड़ती है, तब जाके सारा सामान आ जाता है। और जितने भी बर्तन होते हैं उसे अगर उसी टाइम पे वॉश नहीं किया तो दूसरे टाइम पे पूरा सिंक भी भर जाता है और पूरा काउंटर टॉप भी मेसी लगता है। इसीलिए मैं नाइट रूटीन भी फॉलो करती हूँ, जिससे कि मॉर्निंग के काम इजीली हो जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें करने के लिए भी मुझे थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता है।
कुछ घर में ऐसे होशियार सदस्य भी होते हैं जो अपना बचा हुआ खाना ऐसे ही सिंक में डाल देंगे या फिर जो भी कागज़ के छोटे मोटे टुकड़े होते हैं वो भी सिंक में ही फेंकेंगे। डस्टबिन में तो डालना आता है नहीं, इसीलिए तब जाके ये सारा सिंक ब्लॉक हो जाता है। अच्छा है कि अपने सिंक में मैं हमेशा ड्रेनर का यूज़ करती हूँ, नहीं तो पता चलता कि पूरा ड्रेनेज ब्लॉक हो गया। रोज़ की यही कहानी होती है हमारे घर की। आप देख सकते हैं कितना सारा कचरा इसमें फंसा हुआ है। अगर यही कचरा ड्रेनेज पाइप में फंस जाता तो कितनी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता। तो ऐसा ड्रेनर हमेशा अपने सिंक में यूज़ करना चाहिए, जिससे कि बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा भी मिलेगा। दिन में जितनी बार भी मैं बर्तनों को धोती हूँ उतनी बार बर्तनों को हमेशा रैक पे ऑर्गेनाइज़ करके रख देती हूँ। थोड़ा सा ड्राई होने के बाद ही रैक पे ऑर्गेनाइज़ कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके बर्तनों में कोई स्टेन भी नहीं रहेंगे। ये है मेरे रात के बर्तन जो मैंने थोड़े ड्राई होने के लिए रख दिए थे, बट रात में थोड़ा लेट हो गया तो मैं सो गई। तो अभी मैं सारे बर्तनों को रैक पे ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी, जिसमें कि दूसरे बर्तन भी मुझे रखने के लिए स्पेस मिल जाएगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our जब भी हम खाना बनाते हैं तो खाने को ऐसे ही बड़े बर्तनों में रख देते हैं, जिससे कि गैस पूरा अनटाइनी लगने लगता है। तो उस खाने को अगर छोटे बर्तनों में निकाल के गैस पर रख देंगे तो गैस भी एकदम क्लीन लगेगा और इतना ही स्पेस आपके किचन में क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि आप कुछ और चीज़ें भी उस पर रख सकते हैं। ये सारे बर्तन धोने के बाद इसको भी मैं बाहर ही रख देती हूँ, क्योंकि काउंटर टॉप पर रखने के लिए तो जगह है नहीं। और उसके बाद जितना भी हम पीने वाला पानी जिसमें स्टोर करते हैं वो सारे बर्तनों को मैं धो देती हूँ। इस तरह के बर्तन किस किस के पास है आप बताना ज़रूर। ये हमारे यहाँ इस तरह के ही बर्तन हम यूज़ करते हैं पानी स्टोर करने के लिए, जिसमें हम पीने वाला पानी ही रखते हैं, क्योंकि पूरा खाना होने के बाद सबका ब्रेकफास्ट वगैरह होने के बाद ये तब तक खाली हो जाते हैं। तो ये जब भी खाली होते हैं तो उसे भी क्लीन करके रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसे उसमें पानी स्टोर करके रखेंगे तो उसमें नीचे सरफेस पे बहुत चिपचिपाहट हो जाती है, जिससे कि एक अलग स्मेल आने लगती है पानी से। तो इसीलिए मैं हर समय इसको रोज़ डेली क्लीन करती हूँ, जिससे ये हमेशा क्लीन भी रहते हैं। डेली लाइफ में किचन में सबसे ज़्यादा यूज़ आने वाला आइटम हमारा कुकटॉप होता है, जिसमें कि हम सारा खाना हम दिन में 3-3 बार पकाते हैं या फिर कभी-कभी कुछ स्पेशल रेसिपीज़ भी बनाते हैं। पर उस गैस को अगर हम बिना साफ़ किए ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो गैस की हालत एकदम पुराने जैसे जल्दी हो जाएगी। मैं अपने किचन में जितनी बार भी खाना बनाती हूँ उतनी बार मैं अपने कुकटॉप को साफ़ करके रख देती हूँ, जिससे कि मेरा किचन एकदम क्लटरी नहीं लगेगा और जितनी भी चीज़ें हैं वो एकदम क्लीन एंड ऑर्गेनाइज लगेगी। जितना काउंटर टॉप पे या फिर गैस पर स्टेन होते हैं वो सारे निकल भी जाते हैं और आपको एकदम साफ़ सुथरा अच्छा फील भी होता है कि आपका किचन एकदम साफ़ हुआ है। बट कुछ प्रिकॉशंस आपको ग्लास वाले कुकटॉप पे लेने होते हैं, क्योंकि ग्लास एकदम गर्म हो जाता है खाना बनाने के बाद। अगर सडनली आप उस पर ठंडा पानी डालोगे तो वो टूटने के भी चांसेस होते हैं। और जो ग्लास का कुकटॉप होता है उस पर अगर आप तार वाला स्क्रबर का यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारे स्क्रैचेस आने के भी चांसेस होते हैं। तो आप हमेशा सॉफ्ट वाला स्क्रबर ही यूज़ करें। जिस सिंक में हम दिन भर में 2-2, 3-3 बार बर्तन धोते हैं तो उस सिंक में क्लीनिंग और हाइजीन रखना भी ज़रूरी हो जाता है। तो मैं हमेशा मेक श्योर करती हूँ जब भी मैं अपने किचन में कोई क्लीनिंग करती हूँ, सिंक को साफ़ करती हूँ, तो बर्तनों को और सिंक को धोने वाला स्क्रबर अलग अलग यूज़ में आए, क्योंकि एक हाइजीन भी मेंटेन रहता है। बर्तनों का स्क्रबर जो होता है वो अलग होता है और सिंक साफ़ करने का स्क्रबर अलग होता है। सिंक में क्योंकि हम ढेर सारी चीज़ें रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें फंसती है, तो वही सारी चीज़ें अगर बर्तनों में आप स्क्रबर का यूज़ करेंगे तो अलग स्मेल आ जाती है। और सारी चीज़ें क्लीन होने के बाद स्क्रबर को भी अच्छे से वॉश करके ही रख देना चाहिए, ना तो उसमें कोई फूड पार्टिकल फंसेंगे ना ही कोई स्मेल आएगी। hold me close till I get up. हमारे घर में हमेशा हार्ड वाटर का ही यूज़ होता है, जो कि बर्तन धोने में, कपड़े धोने में वही पानी का यूज़ आता है। जो कि आप जानते हैं हार्ड वाटर मतलब बहुत ज़िद्दी स्टेन होते हैं जो कि नहीं निकलते। हम जब भी बर्तन धोते हैं तो दीवार पे यहाँ वहाँ पानी के छींटे भी उड़ जाते हैं। हमेशा हम काउंटर टॉप को साफ़ करते हैं, दीवारों को नहीं करते हैं, तो उसमें वो स्टेन रह जाते हैं और बहुत ज़िद्दी दाग बन जाते हैं। इसीलिए वॉल को भी उसी टाइम क्लीन कर देना चाहिए, जिससे कि इस तरह के ज़िद्दी स्टेन भी वॉल पर नहीं आएंगे।
डेटॉल के फ़ायदे तो आप जानते ही होंगे। इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है जो कि जर्म्स को किल करने में बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो थोड़े से पानी में एक ढक्कन अगर डेटॉल का आप यूज़ करेंगे तो एक सॉल्यूशन आपके किचन में ही रेडी हो जाएगा, जिसमें कि बहुत सारे आपके फ़ायदे होते हैं। जब भी बर्तनों को वॉश करने के बाद सिंक में या फिर ड्रेनेज में थोड़ा सा अगर स्प्रे करेंगे तो जर्म्स को किल करने में भी आसानी होती है, ना ही कोई कॉकरोचेस की प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से आप काउंटर टॉप पे जगह जगह पे इसको स्प्रे कर सकते हैं। आपका किचन भी एकदम हाइजीन रहेगा। तो जितनी हो सके उतनी चीज़ें मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि घर में ही बनाऊँ, जिससे कि मेरा टाइम भी सेव होता है और पैसे की भी बचत होती है। तो आज का ये मेरा मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन था जो आपके साथ मैंने शेयर किया है। आपको भी कैसा लगा ये वीडियो आप मुझे कमेंट्स में बताना ज़रूर। और ये था मेरा छोटे से किचन का मेकओवर, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया है। तो ये था मेरा डेली मॉर्निंग किचन क्लीनिंग रूटीन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आपको अलग अलग तरह के टिप्स एंड हैक्स मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करती रहूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।